हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4 में है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ ड्रग्स पढ़े थे। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिमेनिंग ड्रग्स जो हैं उनको देखते हैं। जैसे अब जो कैटेगरी हम देखने वाले हैं दैट इज फॉर ब्यूटायरोफिनोन्स। तो आपको याद होगा अपन ने ब्यूटायरोफिनोन्स का सार पढ़ा था। बस उसी सार से अपन स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं और एक एक ड्रग को देखते जाते हैं। तो हमारा पहला ड्रग था हेलोपेरिडोल। इसका सिनोनिम है हेलिडोल। तो स्ट्रक्चर समझते हैं अपन। ये फ्लोरीन ग्रुप जो पैरा पोजीशन पर होना चाहिए था, फिर ये एरोमेटिक वाली रिंग, फिर ये जो एक्स से डिनोट किया गया ग्रुप था, फिर ये 3 कार्बन की चेन, फिर ये नाइट्रो ग्रुप, उसके साथ में फिनोलिक ग्रुप OH, और फिर साथ में एक और एरोमेटिक ग्रुप जिसको अपन AR डैश से रिप्रेजेंट किए थे। तो ये स्ट्रक्चर एज इट इज हो गया अपना। इसका देखिए कलर वाइट होता है या पेल येलो, जिसको एकदम हल्का पीला रंग आप बोल सकते हैं। ये कैसे होता है? क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, लेकिन इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? माइक्रो, एकदम छोटे साइज के क्रिस्टल्स होते हैं, और साथ में ये वाटर में इनसॉल्युबल नेचर का होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? दैट इट इज अ डोपामीन रिसेप्टर का ब्लॉकर। ये ब्लॉकर की तरह काम करता है। और साथ ही साथ में ये जो 5-HT2 यानी सेरोटोनिन वाला जो रिसेप्टर है और जो अल्फा रिसेप्टर है, उन पर भी ये आपका ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसके बाद में ये इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और लीवर इसको बहुत आसानी से मेटाबोलाइज कर सकता है। ऐसे ही इसकी स्टोरेज की कंडीशन सिमिलर है, वही वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और यूज है मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक रिएक्शन, यानी कि वही जो साइकोसिस की कंडीशन है, साइकेट्रिक कंडीशन है, फिर सीजोफ्रेनिया। इसके बाद न्यूरोलेप्टिक है ये ड्रग, एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी रखता है। एक स्पेशल इसका यूज है, ये टिक डिसऑर्डर और टॉश सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो टिक डिसऑर्डर क्या है? जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों की जो मसल्स हैं उनमें एक अनकंट्रोल्ड इरेगुलर मूवमेंट होता है। वो भी कैसा? रिपीटेड, मतलब होता ही रहता है। वो तरीके का डिसऑर्डर इज टिक डिसऑर्डर। और टॉर्च सिंड्रोम ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपके वोकल साउंड्स हैं वो क्रिएट होते हैं। कैसे? अचानक से, अनवांटेडली, आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी आपका एक वोकल साउंड क्रिएट हो जाएगा। बार बार ऐसा होता रहेगा, रिपीटेडली होता रहेगा, और साथ में आपका जो मसल मूवमेंट है वो भी आपका अनवांटेड हो जाएगा, डिजायर के बिना होता रहेगा। तो ये जो 2 स्पेसिफिक कंडीशंस है इनके लिए यूज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है दैट इज डॉरपेरिडोल। इसका और एक सिनोनिम डॉरपेरिडोल ही है। ये देखिए सिमिलरली स्ट्रक्चर उसका ऐसा ही है जैसा अपन ने ब्यूटाइलफेनोन का स्ट्रक्चर जानते हैं। ये कैसा है आपका? वाइट, ऑफ वाइट पाउडर है, इनसॉल्युबल है वाटर में, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में, और फ्रीली सॉल्युबल है डायमिथाइल फॉर्मामाइड में, और साथ में मिथाइलिन क्लोराइड में। इसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसा है? ये भी एक आपका ब्लॉकर है। कैसा? कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। किसके लिए? डोपामिन के लिए, 5-HT2 मतलब सेरोटोनिन के लिए, अल्फा रिसेप्टर के लिए, और बीटा 1 रिसेप्टर के लिए। ठीक है, तो बस यही उसकी सेम प्रॉपर्टी है। स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है। यूज एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक, इसके साथ में एंटी एमेटिक है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी जो है, जो कि इसका यूज है, वो ये है कि अगर मान लीजिए हम नार्कोटिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो नार्कोटिक ड्रग्स के साथ में, नार्कोटिक ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में इसको हम दे सकते हैं। इससे हमको एनेस्थेशिया के पहले वाली कंडीशन डेवलप करने में इजी होगा। प्री एनेस्थेटिक कंडीशन डेवलप कर सकेंगे अगर इस ड्रग को हम नार्कोटिक के साथ में दें तो। थर्ड ड्रग है रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन का और एक सिनोनिम रेस्पिडोन है। अगेन स्ट्रक्चर वही है ना? आप इसमें देखिए यहाँ पर ये अपन का फ्लोरो ग्रुप हो गया, फिर ये एरोमेटिक रिंग हो गई। यहाँ पर अपन ने कार्बन डबल बॉन्डों को N से रिप्लेस करा, फिर ये अपनी NCH2 की चेन हो गई, फिर ये N हो गया, एडजेसेंट एरोमेटिक ग्रुप्स हो गए अपने। के बाद में इसकी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये आपका वाइट
ऑफ वाइट पाउडर है, डिजॉल्व इन एसिड में डिजॉल्व होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में और स्पेरिंगली सॉल्युबल है इथेनॉल में। इसका मैकेनिज्म कैसा है दैट इट इज अ एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट है, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक और हिस्टामिन रिसेप्टर, इन सभी का ये एंटागोनिस्ट है। इसके बाद इसका स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज क्या है, यूज है आपका एंटीसाइकोटिक सिजोफ्रेनिक। इसके अलावा एक और स्पेशल यूज है दैट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज होता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑब्सेशन मतलब क्या कि किसी भी एक चीज को लेकर के मल्टीपल टाइम थॉट्स आते हैं, मतलब सिर्फ थॉट्स आते ही रहते, दैट इज ऑब्सेशन। कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या चीज होगी कि जैसे ये ऑब्सेशन हो गया किसी चीज का, तो अब रिपीटेडली कंटिन्यूअसली वो रिलेवेंट बिहेवियर दिखाता ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट में भी आप ये ड्रग को रेस्पेरिडोन को यूज। इसके बाद जो एक नेक्स्ट कैटेगरी अपने को सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़नी है दैट इज बीटा अमीनो कीटोन। मतलब बीटा अमीनो से NH2 और कीटोन से डबल बॉन्ड O, कैसा C डबल बॉन्ड O, जिसके जो कि आपका सेंटर वाले कार्बन पर होगा, इधर इधर कुछ RR होंगे, है ना, इस तरह से। तो इसमें पहला ड्रग है हमारा मोलिंडोन, इसका और एक नाम लिकोन है। ये देखिए ये ड्रग का स्ट्रक्चर है आपके पास, जो ये सेंटर वाला कार्बन डबल बॉन्ड O वो ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। इसके हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के लिए अपन ने डॉट HCl लगा दिया। इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये भी आपका एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होगा, अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल होगा, मैनिच, इट इज अ टाइप ऑफ मैनिच बेस फॉर पायरोकीटोन्स, और इसीलिए इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं डाईहाइड्रोइंडोल्स, ठीक है। मैकेनिज्म किस प्रकार से है कि ये D2 रिसेप्टर पे काम करता है और डोपामीन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, कम करता है। इसकी जो एफिनिटी है, बाइंडिंग है, वो कम होती है, लो होती किसके लिए, कोलिनर्जिक अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के लिए। इजीली लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाता है। और स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयरटाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट ही है। यूज सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। तो ये एक चीज है स्टूडेंट्स की मैनिच बेस, इससे आप क्या समझते हैं, तो मैनिच बेस जो है वो आपका एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं जो बीटा अमीनो कीटोन है, ठीक है। बीटा अमीनो कीटोन है जो कि किस रिएक्शन से बनता है, अमीन, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बन के एसिड्स, इन तीनों को अगर आप मिलाओगे, अमीन को, फॉर्मेल्डिहाइड को और कार्बन के एसिड्स को, इन तीनों चीजों को आपस में आप मिलाओगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा बीटा अमीनो कीटोन, और ये बीटा अमीनो कीटोन इज मैनिच बेस। इसके बाद पायरोल कीटोन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पायरोल और कीटोन साथ में हो, ये पोर्शन आपका पायरोल का रिंग हो गया और ये डबल बॉन्डो कीटोन हो गया। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोइंडोलोन्स, इसका नाम है डाईहाइड्रोइंडोलोन्स, इसको आप कैसे समझेंगे, तो एक ऐसा कंपाउंड जो इंडोल न्यूक्लियस को कैरी करता हो, ये पोर्शन है हमारा इंडोल न्यूक्लियस का। तो इंडोल न्यूक्लियस को कैरी करने वाले कंपाउंड हम लोग भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को डाईहाइड्रोइंडोल्स के नाम से भी जानते हैं। एक और जो ड्रग हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है दैट इज ऑफ बेंजामाइड्स। तो इस कैटेगरी में हमारा एक एग्जाम्पल है सल्पीराइड, इसका और एक नाम सल्पीराइड ही है या सल्पीरोल भी बोल सकते हैं आप। ये देखिए ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सल्फर वर्ड आया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर यहाँ पर होगा ही, और बेंजामाइड है तो बेंजीन के साथ में अमाइड डेरिवेटिव, वो बन गया आपका बेंजामाइड। इसके बाद में इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी है कि ये वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इजीली ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल नेचर का है। इस ड्रग की मैकेनिज्म कैसी है दैट इट इज अ D2 रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट। ये इधर उधर सभी रिसेप्टर पे नहीं जुड़ेगा, ये पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। हम अगर इसको GIT में देखें, ओरल रूट से देखें, तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है और ये एज इट इज अनचेंज्ड फॉर्म पे एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय यूरिन। इसका स्टोरेज क्या है? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। फिर यूज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया में यूज होता है। अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है तो उसका जो मूड है उसको अच्छा करने के लिए, उसका मूड बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए भी ये ड्रग यूज होता है। इसके बाद इस ड्रग का यूज होता है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में और साथ में वर्टिगो के ट्रीटमेंट में ये ड्रग आपका यूज होता है। वर्टिगो जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये क्या है जिसको आप ऐसा कभी कभी नॉर्मल बोलने की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सिर घूम रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आपको ये फीलिंग आएगी कि आपने अपना बैलेंस लॉस कर दिया, आपको घूमने वाली स्पिनिंग सेंसेशन फीलिंग आएगी ऑल ऑफ अ सडन, दैट कंडीशन इज नोन एज वर्टिगो। तो आई होप ये कंटेंट आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।